विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है, जो अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है। लालच से भरी उसकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया, लेकिन जब वह अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया। देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उसकी जान बचाई, इस शर्त पर कि उसे भुला दिया जाएगा। हालांकि तुम्बाड़ के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया, जिससे देवता भड़क गए और उन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया। 1918 में विनायक की मां स्थानीय भगवान सरकार की मालकिन है और उसे अपने रहस्यमय खजाने का हिस्सा पाने की उम्मीद है। विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ एक अलग कमरे में जंजीरों से बंधे रहते हैं। जब सदाशिव एक पेड़ से गिरने के बाद घायल हो जाता है तो उनकी मां उसे मदद के लिए ले जाती है। फिर विनायक उस महिला को खिलाने की कोशिश करता है, जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है। वह हस्तर का नाम लेता है, जिससे वह नींद में चली जाती है। सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी मां पुणे के लिए निकल जाते हैं। 15 साल बाद विनायक गरीबी की जिंदगी से बचने के लिए तुम्बाड़ लौटता है। बूढ़ी औरत अभी भी जीवित है, उसके शरीर से एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार के खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है, अगर वह उसकी पीड़ा को समाप्त कर दे। वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने के लिए सिखाती है। गर्भ के अंदर हस्तर रहता है, जो देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है। विनायक रस्सी के सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है। फिर वह हस्तर को आटे की एक गुड़िया से फुसलाता है और जब उसका ध्यान भंग होता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने के सिक्के चुरा लेता है और जल्दी से गर्भ से भाग जाता है। फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के पाने के लिए पुणे से तुम्बाड़ की यात्रा करता रहता है। उन्हें अपने दोस्त और साहूकार राघव को बेच देता है, जो विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है। वह विनायक का पीछा करते हुए तुम्बाड़ पहुंचता है, जो उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। हस्तर राघव पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे जला देता है। 1947 में विनायक लालच और पतन से ग्रस्त हो जाता है और एक बिगड़ते पारिवारिक जीवन का सामना करता है। वह अपने बेटे पांडुरंग को हस्तर के सिक्के वापस लाने का प्रशिक्षण देता है और उसे तुम्बाड़ ले जाता है, उसे चेतावनी देता है कि अभ्यास के लिए आटे की गुड़िया न लाए। पांडुरंग वैसे भी इसे लाता है, जिससे हस्तर उन पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों बाल बाल बच निकलते हैं। विनायक को बाद में पता चलता है कि सरकार की हवेली को स्वतंत्र भारत की नवगठित सरकार ने हड़प लिया है। हवेली खोने से पहले जितना संभव हो सके उतना सोना हासिल करने की उम्मीद में पांडुरंग हस्तर को कई आटे की गुड़िया का लालच देकर उसकी पूरी लंगोटी चुराने का सुझाव देता है। हालांकि यह योजना विफल हो जाती है जब हस्तर गर्भ के अंदर कई क्लोनों में गुणा करके उन्हें फंसा लेता है। अंतिम उपाय के रूप में विनायक अपने चारों ओर गुड़ियों को बांधता है और हस्तर और उसके क्लोनों के हमले का सामना करता है, जिससे पांडुरंग बच निकलता है। गर्भ से बाहर निकलते ही पांडुरंग का सामना विनायक से होता है, जो अब शापित है, जो उसे हस्तर की लंगोटी देने की पेशकश करता है। पांडुरंग मना कर देता है और हस्तर का नाम लेकर उसे सुला देने के बाद उसे जला देता है और तुम्बाड़ छोड़ देता है। इस प्रकार लालच का चक्र समाप्त हो जाता है।